नमस्कार, जय जगन्नाथ, प्रणाम। मैं जय जगन्नाथ बोल के ये वीडियो इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन के बाद हमारा उड़ीसा में हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल रथ यात्रा है। और साथ में काफ़ी दिनों का बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जनरली मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और आज का जो 2 कहानी मैं बता रहा हूँ उसके लिए उसे एक कहानी मेरा नहीं है, खुद का नहीं है। मैंने कोई एक वीडियो वगैरह आप लोगों ने छोड़ा है, एक उससे मैंने लिया है, उसका मैं स्टोरी कर रहा हूँ। और दूसरा कहानी जो है ये खुद का मेरा कहानी है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो का दोनों कहानी का टाइटल आप देंगे, मैं नहीं। मैं सिर्फ जब वीडियो अपलोड करूँगा मैं बोलूँगा 2 कहानी टाइटल आप दीजिए, ठीक है। एक कहानी है कि जो मैंने देखा था एक्चुअली, एक बार यमराज और चित्रगुप्त एक जंगल में जा रहे थे। वहाँ पर एक तोता बैठा हुआ था। तोता को देख के उन्होंने हंस दिया और आगे बढ़ गए। तो तोता का दिल में ये आया कि यमराज हंसे तो इसका मतलब मैं फंसा, इसका मतलब मेरा ज़िंदगी खत्म। तो उन्होंने तोता महाराज ने अपनी जो पक्षी समाज का जो चेयरमैन है, उन्होंने प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, और गरुड़ जी जो विष्णु जी का वाहन है, उनको एकदम पूरा इमीडिएटली भक्ति करके बुलाया। उन्होंने बोला कि ऐसी बात है और कि मेरे को लगता है कि मेरा मौत का टाइम आ गया है और मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी भी स्कूल में ज्वाइन किए हुए हैं। एक लड़का जो बीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, आगे शायद यूपीएससी का क्लियर कर जाए। ऐसी ये में मेरे को मर जाना तो बहुत मुश्किल होगा, आप मुझे बताइए। तो गरुड़ जी ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या ये छोटा सा बात है। गरुड़ जी तो यू नो दैट ही कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ मोर देन इंटरनेट। उन्होंने उसको पीछे बढ़ाया, बोला चलो 5000 मील स्पेन के एक जंगल में एक गुफा में उनको छुपा दिया। बोला कि ये रहे 10-15 दिन ऐश कर, खाने पीने का सामान तेरे को दे दिया, फल फल जो एप्पल वप्पल दे दिया, ऐश कर, और बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो तोता भी खुश, बोला ठीक है, हम तो इंडिया में नहीं है, अभी स्पेन में है, 5000 किलोमीटर दूर है, अभी कौन हमको पकड़ेगा। इसके बाद गरुड़ जी वापस आए और उन्होंने वैकुंठ जाने का रास्ता में, यू नो दैट वैकुंठ का जो ट्रैफिक जो होता है ना, मैं एक मैप बना सकता हूँ, लेकिन आप समझिए ये रास्ता रहता है, यहाँ पर ट्रैफिक है, यहाँ से सीधा जाता है वैकुंठ में जहाँ विष्णुदेव रहते हैं। गरुड़ वहाँ पर जाने का था, यहाँ से राइट मारेंगे तो वहाँ पर इंद्रदेव है, इंद्र जी जो ये रहते हैं, और यहाँ से लेफ्ट मारेंगे तो जो यमलोक, जहाँ पर पताल बताल ये सब जो है ना, जो दोषी बोसी दंड वगैरह पाते हैं, जो आत्मा वगैरह आते हैं, वहाँ पर लेफ्ट में होता है। तो गरुड़ जी क्या किए कि बोले कि ठीक है, मैं और तोता मेरे को बोला था उसका कहानी तो थोड़ा सुन लूँ। तो उन्होंने लेफ्ट मारा, जाके पहुँच गया यमराज के पास। यमराज जी आश्चर्य, बोले गरुड़ जी आए हैं, और गरुड़ जी यू नो दैट एवरीबॉडी इज अफ्रेड है, तो विष्णु भगवान का वाहन है। तो उन्होंने चरण वंदना करके बोला कि आप आने का अभिप्राय बताइए, आप क्यों आए हैं। तो गरुड़ जी बोले नहीं नहीं, मैं तो सीधा जा रहा था रास्ते में, फिर मेरे को याद आया कि तोता ने बोला कि यमराज ने चित्रगुप्त ने मेरा पर हंस दिया, इसलिए मैंने बोला कि क्या बात है, ये पता करने के लिए मैंने
लेफ्ट का टर्न लिया, सीधा जाने का भी लेफ्ट टर्न लिया। तो उन्होंने जाके इसलिए मैं पहुंच गया। तो यमराज बोले हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद है, एक तोता का प्राण तो लेना था, लेकिन उसको मैं देख के हंस दिया, क्योंकि उसका प्राण तो 5000 किलोमीटर दूर का बाद में गुम्फा में एक बिल्ली उसको मार के खा जाएगा, उसके बाद मैं प्राण लूँगा। मैं ये सोच रहा था कि ये तोता वो जो 5000 किलोमीटर जाके 5000 मील जाके वो गुफा में कैसे पहुंच जाएगा, यही मैं सोच रहा था, इसलिए हंस दिया था। तो गरुड़ जी लज्जित हुए, उन्होंने बोले कि यमराज जी माफ़ करना, ये तोते को मैंने ही लेके वो गुफा में पहुंचाया था। ये मेरा पहला कहानी है। आप इसका क्या मतलब निकालेंगे, मेरा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा दूसरा कहानी, ये मेरा अपनी कहानी है। एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब था, लेकिन भगवान लक्ष्मी जी सबका बहुत बड़ा भक्त था। दिन मजदूरी ये करता था। एक दिन जाएगा, काम करेगा, 2 पैसा लाएगा और फैमिली चलेगा। उसका बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन उसका जो इनकम जो है वो नहीं रहा था, लेकिन बढ़ नहीं रहा था, लेकिन उसका पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत था। लेकिन और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसका जो बीवी है, उनका पत्नी है, वो भी सारे लक्ष्मी जी का जो चौरा है उसमें धूप डालना, ये करना, सब काम करते थे। पूरा आध्यात्मिक, पूरा सांस्कृतिक का साथ करते थे। मतलब इस तरह का भक्त भगवान को कभी नहीं मिलेगा, इस तरह ये काम करते थे। तो लक्ष्मी जी एक बार विष्णु जी को बोले कि देखो, ये तुम्हारा इतना बड़ा भक्त है, इतना ऐसा करता है, मुझे भी भक्ति करता है, उसका बीवी को देखो ऐसा करता है, लेकिन उसका बच्चे, उसका घर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होता है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं है? तो विष्णु जी बोले कि आदमी जो अपनी भाग्य लेकर आता है, उसके लिए मैं क्या कर सकूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी ताव में आ गए, लक्ष्मी माता ताव में आ गए, तो तुम नहीं कर पाओगे तो मैं करूँगा, करके दिखा दूंगा। तो लक्ष्मी माता लक्ष्मी, उन्होंने निकला कि ये बंदे को मैं गरीबी रेखा से ऊपर निकालूंगा और इसको मैं धनी बनाऊंगा। उन्होंने क्या किया, एक बोरा में सोना, रूपा, डायमंड, पैसा, डॉलर और जो भी करेंसी सब कुछ है सब भर के उन्होंने बोला ठीक है, ये जो बंदा जब काम के लिए जाता है ना, वो रास्ते में एक जगह पर उन्होंने रख दिया कि बंदा जाएगा और बोरा खोलेगा, देखेगा तो धनी हो जाएगा। उस दिन क्या हुआ कि वो बंदा जो है, तो ये उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो रास्ते में मिल गया और देखा, ये बोला कि मेरे को थोड़ा तुम्हारे साथ चल जाए। वो उसका मोटरसाइकिल का पीछे बैठ के चला गया, बोरा वहीं की वहाँ पड़ा रहा। तो विष्णु बोले देखो, इसका किस्मत में नहीं है, तुम दिया लेकिन ले नहीं पाया। लक्ष्मी माता कौन सा छोड़ने वाले थे, उन्होंने बोला नहीं, एक ट्रायल तो फेल हो गया, दूसरा ट्रायल मैं करूँगा। तो उन्होंने फिर उसी जगह पे उन्होंने वही बोरा रख दिया।
कि ये जाएगा, रास्ते में निकलेगा और बुरा को देखेगा और ले लेगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसका बेटे का तबीयत खराब था, उन्होंने उसको बेटे को लेके हॉस्पिटल गया, उस दिन ड्यूटी में एब्सेंट कर गया। तो वो भी गया, तो लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान सो बातचीत कर रहे थे। विष्णु बोले कि अरे भाई उसका किस्मत में नहीं, तुम कितना भी ट्रायल करो होता नहीं है, होगा नहीं है, उसने किस्मत में लिख के ले आया है, नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी बोले ठीक है माता लक्ष्मी, हाँ जो बोलेंगे वो सही है। विष्णु भगवान के भी औकात नहीं कि लक्ष्मी जी का मुंह पे एक कड़क शब्द बोले। उन्होंने बोला ठीक है भैया और एक बार ट्राई कर लो। तो उन्होंने फिर उसी जगह पे उन्होंने देखा, पूरा चेक किया, ये लड़का, ये बंदा जो निकल रहा है घर से, उसका बच्चा बीमार से ठीक हो गया, इस रास्ते में जाएगा और इस रास्ते से जाके वो घर में फैक्ट्री में उसका जो काम का जगह में पहुंचेगा। तो उन्होंने उसी जगह पर रख के पूरा कॉन्फिडेंट कि अभी तो उसको मिल गया कि अभी धनी हो जाएगा। तब क्या हुआ कि ये बंदा आ रहा था, जनरली उसका रास्ते में कुछ अंधे वगैरह मिलते थे, उसको 1 रुपये, मतलब सज्जन आदमी है तो जनरली जो भी पैसा में 1 रुपये 2 रुपये डाल के आता था अंधे लोग को ले। जब उस जगह पर पहुंचा तो उन्होंने, इसका दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने बोला कि अंधे लोग जो है ये डंडा लेके ऐसे ऐसे करके कैसे न कैसे करके चलते हैं, और मेरा 2 आँख है, अगर मैं कोशिश करता हूँ अंधा बन के, अगर कल कुछ हो गया अंधा बन के कैसे रास्ता चलूँ, हाथ ऐसे ऐसे करके चलूँ, उसी टाइम पर उसका दिमाग में ऐसा आँख बंद कर लिया और अंधा बनने का कोशिश करके वो जो लक्ष्मी जी माता का दिया हुआ जो चीज है, जो गन्ना है, जो उसको छोड़ के आगे निकल गया। तो विष्णु जी बोले कि जिसका किस्मत में जितना लिखा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जिसके किस्मत में अगर तकलीफ लिखा है वो तकलीफ लेगा, जिसका किस्मत में अच्छा लिखा है वो अच्छा लेगा, और किस्मत में कब तकलीफ होगा और कब कैंसर आएगा और कब आदमी मरेगा, ये सब लिखा हुआ, पहले से लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है मेरा कहानी आप लोग को पसंद आया, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एक कहानी का 1 और 2 आप कमेंट में 2 टाइटल जरूर दीजिए। आज ये जो वीडियो में जियो पॉलिटिक्स का पर नहीं किया है, एक मोरल का पर किया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।